खा वो किरतारपुरी हो या गरदारपुरी हो या खुद साख्ता शेखुल इस्लाम हो। कल उन्होंने जलसा करना है मीनारे पाकिस्तान पर, मेरी इस बात का जवाब दें। मैं मंजर कल का देख रहा हूं, गैब नहीं जानता। वहां हिंदू भी होंगे, वहां सिख भी होंगे, वहां क्रिश्चियन भी होंगे, और वहां कुछ नाम नेहाद सुन्नी भी होंगे जो ताजा ताजा राफजी बने हैं। वो सारे इकट्ठे होंगे और नारा लगेगा कि इत्तेहाद हो गया है सुन्नियत का और इंसानियत का। तो उन सब से मैं कह रहा हूं, हवाला मैं बता रहा हूं, इसका जवाब लेके मीनारे पाकिस्तान पे आना, फतावा शामी का जवाब लेके आना, मुस्लिम शरीफ का जवाब लेके आना। और कोई अपनी कामयाबी ये करार दे रहा है कि हमने मीलाद मनाया, तो हमारे स्टेज पर तो सिख भी आके बैठे, हिंदू भी बैठे। ये जो हफ्ता रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है या तहरुल कादरी का जो अंदाज है, असल में ये अमेरिका का वहदत अदियान का ही झंडा है। और इससे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। क्रिश्चियन भी बैठे थे, हिंदू भी बैठे थे, सिख भी बैठे थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जा रही थी। जिस तरह अगर तुम किसी को नंगे बदन किबला रुख खड़े होकर नमाज पढ़ते देखो तो रोकोगे या नहीं रोकोगे? क्यों? कि नमाज की तौहीन हो रही है, दीन की तौहीन हो रही है। ये कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ये तौहीन दीन है, ये तौहीन किबला है, ये तौहीन मस्जिद है, ये तौहीन नमाज है। कि पहले वुजू करे, शर्तें पूरी हों। तो ये सारी चीजें नमाज के लिए इतनी जरूरी नहीं जितनी नात के लिए सरकार को नबी मानना जरूरी है। जो सरकार को नबी मानने से अड़ गया वो करोड़ नात पढ़े, करोड़ नात लिखे, उसे तौहीन नात का अजाब तो होगा मगर नात पढ़ने का सवाब नहीं होगा। किताबुल अज़कार के अंदर है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की, यहूद चोटी के शरारती थे। और यह भी मैं कहता हूं यहूदी थे मगर वहाबी नहीं थे। और अगर किसी को इसरार है कि वहाबी भी थे तो कहले वहाबी भी थे। यहूद मदीना यहूदी होकर ये यकीन रखते थे कि अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहीं बुलेखे से भी हमारे लिए रहमत की दुआ निकल गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, गैर इरादी तौर पर भी। इसलिए मैंने कहा यहूदी थे, बाबी नहीं थे। तो वो फिर तरीके सोचते थे कि हमने इनकी जुबान से अपने हक में दुआ निकलवानी है, तो जितनी भी हम मुखालफतें करेंगे तो दुआ तो वो काम कर ही जाएगी क्योंकि इनकी जुबान से निकली हुई होगी। तो उनके उलमा ने उन्हें सिखाया कि मुसलमानों में ये तरीका है, जब कोई छींक मारता है तो आगे से वो जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह यहदीकुमुल्लाह। लिहाजा उन्होंने सोचा कि वैसे तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ नहीं देते, तो हमें कोशिश करके इनके पास जाके छींके मारनी चाहिए। ये पुराने मुनकिरीन मिलाद हैं, छींक पे छींक मारे जा रहे हैं। ये उनका तरीका है कि किसी पर तो यरहमुकल्लाह फरमा देंगे और अगर फरमा दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये किताबुल अज़कार इमाम नववी की, इसका सफ़ा नंबर 275 है। फस्ल इस बारे में कि जब यहूदी छींक मारे, आज लोग कहते हैं ना हर चीज में मसलक उठा के ले आते हो, हर चीज में अकीदा उठा के ले आते हो, दुकान चलानी हो, काश्तकारी हो, पड़ोसी का मसला हो, अकीदा उठा के ले आते हो,
अजान का मामला हो, जमात का मामला हो, अकीदा उठा के ले आते हो, तो मैं कहता हूं हम जिनके गुलाम हैं वो नबी छींक के ऊपर भी अकीदे से फैसला करते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कानल यहूदो यतआतसून इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी छींके मारते थे आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। शरारती तो बड़े थे, यहूदी थे मगर वहाबी नहीं थे। क्यों? आगे लिखा है यरजूना अन यक़ूल लहुम यरहमुकल्लाह, यरजूना ये उम्मीद रखते हुए कि कहीं आपकी जुबान से ये लफ्ज निकले अन यक़ूला यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे, इस उम्मीद पर। यानी ये जो कौम है ना कि कोई दफा नहीं दे सकते, कोई कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, इनको मैं शर्म दिलाने के लिए कह रहा हूं कि वो मदीना के छींके मारने वाले यहूदी तो थे, वहाबी नहीं थे। अगर वहाबी होते तो फिर कहते कि फायदा तो होना कोई नहीं, ये तो खुद महीना महीना दुआएं मांग मांग के थक जाते हैं, होता कुछ नहीं, छींक के जवाब में कुछ कहेंगे तो क्या होगा। आज भी इन तौहीद परस्तों की तकरीरें ऐसी तुम्हें मिलेंगी, मगर मैं फिर कह रहा हूं लाइव, वो यहूदी थे मगर वहाबी अगर ये इसरार करें तो मैं ठीक है, यहूदी भी थे वहाबी भी थे, कुल्लुहुम वाहिद अल यहूदिया वल वहाबिया विजहान लिमासात वाहिदा, दोनों एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। अगर कहलवाना है तो कहलवा लो, मगर मैं तो कहता हूं वो यहूदी थे, वहाबी नहीं थे। क्यों? उनको उम्मीद थी कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यरहमुकुमुल्लाह कह दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब आगे मसला है ये मुश्तरका मेहमान बिठाने वालों का, आगे है ननकाने जाके ईमान लुटाने वालों का। उस पित्ते के छोटे पित्ते ने जाकर जो लुटाया वहां पर ईमान, और कुछ किरतारपुर पे जाके लुटाते हैं और आयतें पढ़ते हैं, हदीसें, उन्हें पता नहीं कि दीन का मजाज क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नहीं लौटाते थे उनको, मगर यरहमुकल्लाह भी नहीं फरमाते थे। क्या फरमाते थे? यहदीकुमुल्लाह, कि पहले हिदायत मिलेगी तो रहमत मिलेगी। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें यरहमुकुमुल्लाह कहूं, चूंकि तुम मेरे कलमे के मुनकिर हो और मैं रहमत हूं सारे जहानों के लिए। मगर मैं गद्दारों को कैसे रहमत दूं? हाँ, हिस्सा इस तरह दूंगा, खाली नहीं लौटाता। सरकार फरमाते यादीकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें हिदायत दे, व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे करतूत सही करे, तुम मेरा कलमा पढ़ लो, आगोशे रहमत में आ जाओ। आज ये हमें कहते हैं कि ये तंग नजर मुल्ला है, इनको दीन का पता नहीं। तो जो दीन लेके आए उनसे बढ़ के ब्रॉड माइंडेड कौन हो सकता है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद की छींक के जवाब में भी दुआए रहमत नहीं की, दुआए हिदायत की है। तुम बुलाओ उनको, कहीं बिठाओ उनको और कहो सारे तुम जन्नती हो, अगर तुमने जन्नती बनना है तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सुन्नत रसूल, ये है दीन का तरीका। ये उनको बुला के कुफर पे मजीद पक्का करते हैं कि तुम मुनकरे नबूवत मुस्तफा बन के भी इज्जत वाले हो। तो जो ऐसा करे तो उसका अपना ईमान नहीं रहता, औरों को क्या देगा। हदीस हसन सही है। लाइव मैं ज़ुर्रियते मिनहाजुल कुरान को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा वो अंदाज जो कई सालों से तुम अपनाए हुए हो और कल भी अपनाओगे, वो कुरान से मुतसादिम है, वो सुन्नत से मुतसादिम है। उन लोगों के लिए
दुआ हिदायत तो जायज है, मगर वो रहमत के सजावार नहीं है, वो रहमत के हकदार नहीं है, वो रहमत के लायक नहीं है। और जो लानत के मुस्तहिक हों, जिनके पास बैठे उन पे भी लानतें ही बरसती हैं। तो महफिल मिलाद को गंदा ना करो, महफिल मिलाद पर बरसने वाली रहमतों को ना रोको। क्योंकि सहाबा किराम जब नमाज इस्तिस्का पढ़ने लगे तो पूछा कोई अहले किताब में से तो नहीं, यह है पुरानी बरेलवियत, कोई अहले किताब में से तो नहीं? बताया कि हाँ। फरमाया इसको निकालो। और फुकहा ने लिखा क़यामत तक जब भी इस्तिस्का बारिश की दुआ मांगनी हो, मजमा सिर्फ मुसलमानों का हो, उसमें हिंदू ना हो, उसमें सिख ना हो, उसमें नसरानी ना हो, पारसी ना हो, मजूसी ना हो, यहूदी ना हो। क्यों? कहा कि ये लोग जहां हो ना लानत टूट के बरसती है, तो तुम रहमत के लिए इकट्ठे हो रहे हो। तो ये नमूने क्यों आगे पेश कर रहे हो कि जिनकी वजह से रहमत का मूड ही ना बने और लानत बरसना शुरू हो जाए।